कन्हैया एक साधारण गांव का आदमी था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी प्यास थी। वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश में था, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाया कि उसका सबसे बड़ा खजाना क्या है। उसकी पत्नी सुनीता, जो हमेशा उसकी ख्वाहिशों और खुशियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती थी, और उनके दो छोटे बच्चे जो उसकी आंखों के तारे थे। कन्हैया, देखो हमारे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, क्या तुमने कभी सोचा है ये मुस्कान किसी महल या संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती। सुनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये छोटी खुशियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। क्या होगा जब हमारा छोटा सा घर हमें छोटा लगेगा? क्या होगा जब बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े और अच्छा इलाज चाहिए होगा? क्या होगा जब हमारी जरूरतें बढ़ जाएंगी और हम उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे? कन्हैया, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो सबसे बड़ा खजाना है। हमें अपनी जरूरतों को समझना होगा। ये छोटे पल, ये बच्चों की मुस्कान, यही हमें खुश रखते हैं। क्या तुम कभी ये महसूस नहीं करते कि सच्ची खुशी इन छोटे छोटे लम्हों में है? मैं समझता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास और ज्यादा होता तो हम ज्यादा खुश रहते। क्या तुम नहीं सोचती कि हमें और चाहिए? कुछ दिन बाद कन्हैया के मन में और भी द्वंद्व बढ़ जाता है। वो बड़े शहर में जाने का विचार करता है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। अगर मैं बड़े शहर में जाकर मेहनत करूंगा तो मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर हम आराम से जी सकते हैं। मेरे पास सब कुछ होगा सुनीता, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए होगी। कन्हैया अकेले घर में बैठा हुआ सोचता है। उसके चेहरे पर चिंता और आक्रोश की छाया होती है। कन्हैया के मन में ये विचार गहरा जाता है कि अगर वो शहर में काम करता है तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन क्या वो इस राह पर चलते हुए सबसे कीमती चीज खो देगा, अपने परिवार को? राधिका, कन्हैया की पुरानी दोस्त, उसे समझाने आती है। कन्हैया, क्या तुमने कभी सोचा है जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है? तुम हमेशा ये सोचते हो कि तुम्हें और चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारे पास जो कुछ है वो बहुत कुछ है? राधिका, तुम क्या जानती हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी दुनिया हो सकती है, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से जी सकूंगा। कन्हैया, तुम्हारा ये लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने कभी ये सोचा है पैसे से तुम कोई रिश्ते नहीं खरीद सकते? क्या तुम जानते हो अगर तुम अकेले हो गए हो तो पैसा तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि बिना पैसों की जिंदगी कितनी कठिन? राजू, कन्हैया का पुराना दोस्त, उसे समझाने आता है। कन्हैया, तुम हमेशा अपना दिल और दिमाग बहलाने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हो। तुम्हें क्या लगता है पैसा तुम्हें खुश कर देगा? तुम जो खो रहे हो, क्या वह पैसा वापस ला सकेगा? राजू, तुम क्या जानते हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोच सकते? तुम कभी नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुमने कभी वह महसूस नहीं किया। कन्हैया, पैसा कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे खो रहे हो। क्या तुम नहीं समझते कि जब तुम अपने जिंदगी में पैसा डालने के लिए पीछे भागते हो तो तुम अपने रिश्तों और अपने प्यार को खो देते हो? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हो रहा? कन्हैया के दिल में अब गहरी उथल पुथल मच जाती है। उसकी आंखों में पछतावा और गम है। वो अपनी गलती का एहसास करने लगता है, लेकिन क्या वो अपने परिवार को फिर से पा सकेगा? मैंने जो किया वह सबसे बड़ी गलती थी। पैसों के पीछे भागते भागते मैंने अपने रिश्तों को खो दिया। मैंने अपने परिवार को दुखी किया, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब कुछ खोने के बाद अब मुझे वो सब कुछ वापस लाना है। कन्हैया अब अपनी गलती का एहसास करके अपने परिवार के पास लौटने की कोशिश करता है, लेकिन क्या अब समय निकल चुका था? सुनीता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ कि अब मेरे पास तुम नहीं हो, और मैं जानता हूँ कि मेरी सारी दौलत अब बेकार है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? कन्हैया, ये समय तुम्हारे लिए सीखने का था। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम नहीं समझे। क्या अब भी तुम्हें ये नहीं लगता कि हम दोनों का सबसे बड़ा खजाना एक दूसरे का प्यार था?
ऐसा कभी खुशियों का कारण हो ही नहीं सकता कन्हैया। कन्हैया ने अपनी गलती समझी, लेकिन अब उसे ये महसूस हो रहा था उसने सब कुछ खो दिया था। वो अब अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपनी असली खुशी को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो ये सब पा सकेगा?